आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे और उसके फंक्शंस। इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख दो। 10 में से 6 पेपर में इसको जरूर पूछेंगे, या तो 4 मार्क का पूछेंगे या पूरा 8 मार्क का पूछेंगे। इसको मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, ठीक है। नाउ, हर एक देश में एक बैंक का राजा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। इंडिया में उस सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में क्या बोलेंगे? फेडरल बैंक। चाइना में आई थिंक इट इज द बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। हर एक बैंक का एक राजा होता है। नाउ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले प्राइवेट था, प्री इंडिपेंडेंस। फिर ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। अब इंडिया आजाद हो गया। वहां उस समय बैंक्स अपना खुद का करेंसी प्रिंट करते थे, अलग अलग बैंक्स को अधिकार था। इंडियन गवर्नमेंट ने 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। 100% इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का एपेक्स बैंक है, जो कि क्या क्या काम करता है हम फंक्शंस में देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, ठीक है, नेशनलाइज हुआ 1949 में। ये मनी मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट है। अच्छा, आपने देखा है, सुना भी होगा, 200 रुपए का आई थिंक नोट बंद करने वाले हैं। कोई तो 200 रुपए का नोट बंद करेंगे, ऐसा न्यूज आ रहा है। ये सब डिसीजन आरबीआई लेता है। 1000 रुपए का नोट जो बैंड है ना, वैसे तो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, बट वो इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। आरबीआई ने गवर्नमेंट को बोला था 5000 रुपए के नोट लाओ, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। सो गवर्नमेंट का जो फिनेंसेस कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत पावरफुल माना जाता है गवर्नर। ये कारण से गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान डुप्लीकेट प्रिंट कर देगा तो इकोनॉमी हिल जाएगा, इसलिए उसको रोक के रखा है। और मेरे हिसाब से वो डिसीजन सही भी है। अमेरिका में मैक्सिमम नोट का कितना है? $1000। उसके ऊपर है ही नहीं। वो लोग प्रिंट कर सकते हैं ना, $2000-5000 कर सकते, नहीं वो लोग भी नहीं करते। उनका मैक्स करेंसी का वैल्यू इज $1000। वो लोग भी 2000-5000 नहीं है। और इंडिया में भी 2000 देखो बंद करा दिया था। 2000 का नोट था ना इंडिया में, बंद कर दिया, क्योंकि ब्लैक में पूरा देश का इकोनॉमी हिल जाता है। और वो फैसला सही है। जब तक प्लास्टिक नोट्स नहीं आते, तुम्हारा जनरेशन प्लास्टिक नोट देखेगा, शायद 1-2 साल में भी आना शुरू हो जाएगा। टेस्टिंग चल, कागज के नोट बंद हो जाएंगे। दुबई में तो प्लास्टिक नोट शुरू भी हो चुका है। ये जो कागज के नोट है ना, फट जाता है एक समय बाद। प्लास्टिक के नोट का लाइफ ज्यादा है, उसको डुप्लीकेट करना भी आसान नहीं। यूरोज प्लास्टिक है, सब ऐसे हो जाएगा। 10 साल में सब नोट्स आउट हो जाएंगे कागज के, और वो प्लास्टिक में आ जाएंगे। बट ये सब प्रोसेस चालू है, धीरे धीरे होगा, एक झटके में नहीं होगा। सो बेसिक लेवल पे समझ में आया। सेंट्रल बैंक, हर बैंक का, हर देश में एक हेड बैंक रहता है, जो पूरे देश के बैंक को कंट्रोल करता है। आज 2 लाख के ऊपर एटीएम्स है देश में। इतने सारे एटीएम्स बड़ा, उसमें आरबीआई ऑफकोर्स सबसे ज्यादा एसबीआई का, आई थिंक 50,000 जितना होगा, लेकिन आरबीआई ने काफी सपोर्ट दिया है। तो अभी आरबीआई का क्या क्या काम है देखते हैं हम लोग। पहला, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। कितने रुपए का? 2 रुपए का नोट और आगे, इसका जवाबदारी किसका है? आरबीआई का है, ठीक है। करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग। आप बोलोगे 1 रुपए के नोट और कॉइन्स के पीछे देखना क्या लिखा रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 रुपए के नोट और आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये थोड़ा अजीब स्थिति है अपने देश का। सो ये जो अपने देश में करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग, नासिक रोड प्रेस है ना, नंबरिंग कहीं और लगता है, प्रिंटिंग यहाँ पे होता है। ऑफ कोर्स वो तेलगी स्कैम आपने देखा था स्टैम्प पेपर का, बट करेंसी नोट का जवाबदारी किसका है? आरबीआई। अपने देश में कितने करेंसी नोट्स मौजूद है, कोई आइडिया? कोई रकम बता पाएगा? वो तो बहुत बड़ा स्कैम था, बट वो स्टैम्प पेपर का था। उसका भी कभी डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था, बहुत गजब का प्लान किया था, कैसे किया था वो डिस्कस करेंगे कभी अलग। लेकिन ये अपन बात कर रहे हैं इसका, कितने रुपए के नोट मौजूद है देश में? इट इज अराउंड 16 लाख करोड़ के करेंसी नोट्स अपने देश में मौजूद है, ठीक है। पूरे देश में जो फैला हुआ है, गोल्ड जितना है उसके हिसाब से इक्विवेलेंट नॉर्मली करेंसी रखता है, और ये पूरा मेजरली कंट्रोल रखता है आरबीआई, ठीक है। 1 रुपए के नोट और कॉइन्स
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 रुपए के नोट्स और आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ सपोजिटली गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी, कहाँ जाएगा वो? आरबीआई। सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट किसके पास रहता है? आरबीआई। आज आरबीआई का कितना डिविडेंड देता है पता है गवर्नमेंट को? 1 लाख करोड़, ये डिविडेंड हमारा कमाई से। सो कुछ भी गवर्नमेंट को पैसा लगा किसके पास जाएगा? आरबीआई। बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बहुत पावरफुल संस्था है। और अपना देश का आरबीआई नवे नवे कायदे लेके आते हुए बहुत ज्यादा पावरफुल है, वर्ल्ड में काफी फेमस है अपना आरबीआई। तीसरा, ये यूपीआई सिस्टम कौन चलाता है? जर्मनी में भी यूपीआई नहीं है। वो लोग शॉक हो गए थे कि अपन भाजी वाले को यूपीआई से पेमेंट करते। जर्मनी में ये सब नहीं है, वहां पे सब कार्ड सिस्टम है। और अपना यूपीआई देखो वर्ल्ड वाइड फेमस होएगा धीरे धीरे। वर्ल्ड के 80% बैंक्स के सॉफ्टवेयर अपन कंट्रोल करते हैं, इन्फोसिस। ठीक है, इतने जबरदस्त है। सो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। बैंकर्स बैंक, किसी बैंक को अर्जेंट पैसा लगा तो कहाँ जाएगा? बहुत साल पहले एक किस्सा हुआ था, एक किसी ने, मैंने बताया भी था कोई लेक्चर में, आईसीआईसीआई का एक गलत अफवाह फैल गया था, आई थिंक गुजरात में था, कि बैंक बंद हो गया है। लोगों ने धड़ाधड़ कैश विड्रॉ करना शुरू हो गया, पूरा आईसीआईसीआई के पास कैश खत्म हो रहा था। तो उसने अर्जेंट आरबीआई को फोन लगाया, लाइन लग गई थी, बचाओ हमको। आरबीआई ने बोला डोंट वरी, हेलीकॉप्टर से कैश भेजा। बहुत ज्यादा गर्दी थी। जब लोगों को लगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर संडे को भी आईसीआईसीआई चालू था। उन्होंने बोला जिसको जितना चाहिए, किसके दम पर? आरबीआई ने बोला था कि जितना कैश चाहिए हम पहुंचाते हैं। आईसीआईसीआई को बचा लिया था आरबीआई ने। संडे को भी बैंक चालू था। अच्छा, संडे को मैटर शांत हो गया। अब मंडे को वापस गर्दी हो गई आईसीआईसीआई, इस बार कैश निकालने के लिए, वापस डिपॉजिट करने के लिए। ये पूरा आरबीआई ने बचाया था आईसीआईसीआई को। ठीक है, बैंकर्स बैंक है। ये बहुत साल पहले अफवाह फैला था। सो कैश रिजर्व, ये सब बहुत सारे काम आरबीआई करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन, अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज कितने, कोई आइडिया? अपन आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 3 में आ गए अभी। जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, कितना है? फॉरेन करेंसी ना, डॉलर्स और यूरोज और ये दिरहम्स, कितना है? 60 लाख करोड़। कितना? 60 लाख करोड़ है। पाकिस्तान 2 साल से आईएमएफ से कितना भीख मांग रहा है? 30,000 करोड़ का। अपना आरबीआई तो बोलते ना, 50 कपाट में से एक कपाट में से 2 नोट निकाल के पाकिस्तान को तुरंत बचा सकता है, तुरंत। अभी मालदीव्स को आई थिंक अपन ने कुछ $1 बिलियन, 8,000 करोड़ ऐसे ही दे दिया अपन ने। मतलब अपना देश, लोग बोलते कुछ नहीं है, बट आज अपना देश के पास 60 लाख करोड़ का करेंसी मौजूद है, और ये बढ़ रहा है। पिछले साल मैं जब लेक्चर लिया था, इट वाज 50 लाख करोड़, इस साल 60 लाख करोड़ है। ऑफकोर्स अमेरिका चाइना के पास ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज, आज 1 भी रुपया इंडिया में आएगा ना, आपको हिसाब में देना पड़ता है। 1 भी रुपया बाहर गया ना, फॉरेन एक्सचेंज, ये हवाला इलीगल है, लेकिन जो व्हाइट में होता है ना, यदि 1 रुपया 25 पैसा हुआ ना, ये 25 पैसे का भी बैंक को हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि रिपोर्ट जाता है आरबीआई को। हवाला में लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं? हवाला में वो बहुत बड़ा किस्सा है। वो बोलते ना, ये बहुत बड़ा किस्सा है, हवाला में कैसे ट्रांसफर करते हैं। उसमें नोट का एक हिस्सा मेरे पास होगा, एक उसके पास होगा। वो पुराना हो गया अभी, वो नहीं होता अभी। हवाला कुछ न कुछ क्या होता है, उसका स्टाइल और स्केल बदला है, बट कैसे ना गवर्नमेंट ने बहुत टाइट कर दिया है। अभी नोट पे रहता सर, अभी कोड रहते हैं। कोड रहता है, आधा नोट का पहले प्रचलन था। लोग नए नए टेक्निक्स, मतलब तुझे दुबई में किसी को पेमेंट करना है तो दुबई में कोई पे कर देगा, तू किसी और को पे करेगा और उन लोग का साठगांठ होगा। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्रकार से होता है, लेकिन ये अभी भी हो रहा है, और गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रहा है बंद करने की, लेकिन लोग टेक्निक चेंज कर देते हैं। लेकिन कम हो गया है पहले जितना था, लेकिन फिर भी चल रहा है, जितना न्यूज आते रहता है ना। आरबीआई कोशिश करता है, लेकिन क्या करे, जिसको उल्टे काम करने हैं उनके लिए तो काम का है, जिसको नहीं करने वो उसके लिए नहीं। ठीक है, लोग करते ही रहते हैं उल्टे काम। और इसने पैसा कहाँ से निकाला? विजय माल्या और ये सब, सब इंटर, देश के बाहर जो निकल गया पैसा, देश के बाहर लेकर गए लोग पैसा। सर वो क्रू मूवी, वो सच्ची में कौन सा वाला? क्रू मूवी नहीं, क्रू
हाँ हाँ हाँ, एरोस्टेस जो लेके जाते हैं उस पर है। हाँ, वो नहीं, वो पकड़ा था, वो एक्चुअल स्टोरी, ट्रू स्टोरी है, मैंने देखा था मूवी। वो विजय माल्या वैसे ही पैसे निकालना था बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था वो। खैर आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अच्छा, आज मार्केट में सबसे ज्यादा कौन डुबा रहा है पता है? कर्जा अपने देश में। जो लोग कर्जा ले रहे हैं ना, क्रेडिट कार्ड और होम लोन और कार लोन, तुमको विश्वास नहीं होगा, 90% कार लोन क्रेडिट पे, सिर्फ 10% लोग कैश में खरीदेगा। मैक्सिमम मोबाइल फोन्स क्रेडिट पे। तो सबसे ज्यादा डुबाने वाले लोग कौन सा है पता है? कर्जा। आरबीआई का स्टैटिस्टिक्स बताता है, जिन्होंने 10,000 से कम रुपए का कर्जा लिया है ना, वो लोग सबसे ज्यादा डुबाते हैं। आप बोलोगे हाँ, लोगों को समझ नहीं है। और दूसरा नंबर जो ये जो अमेजन पे लेते हैं ना ऑन क्रेडिट कार्ड 50 डेज, और इसमें दूसरे नंबर पे क्रेडिट कार्ड। और मैक्सिमम पाया गया, ये जो 28 और 25 साल से कम उम्र वाले हैं ना, स्वाइप मार देते हैं, बाद में 1-2 महीने बाद भरते नहीं है, और उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ में नहीं आता। ये जो यंगस्टर्स है ना, जो 30+, 40+ हम लोग हैं, हम लोग को पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते। यंगस्टर्स से हो जाता है लैक ऑफ नॉलेज, और फिर बैंड बचता है बाद में होम लोन कुछ लेना है तो। सो क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है देश में, कर्जा, और 10,000 से कम। और आरबीआई इसको कड़क करने की कोशिश कर रहा है। कड़क किया तो क्या हो रहा है, चाइनीज ऐप्स है ना जिन लोग पर इल्जाम लगा था, फिर लोग वहां से उठा लेते हैं लालच देके 1.5-2%। और सबसे बुरा अपने देश में शॉर्ट टर्म लोन जो लेते हैं ना क्रेडिट कार्ड और इसमें, और यंगस्टर्स बहुत अटक रहे, इसमें फंस रहे। और मैं बोलता हूँ पेशेंस रखो, सही समय आके लो। हर चीज में क्रेडिट कार्ड मत यूज करो, ओवर यूज हो रहा है। सो इसका पूरा अलग अलग तरीका है। पहले 90% होम लोन था वैलिड, अभी आरबीआई ने टाइट कर दिया, अभी 80% मिलता है, 20% भरो। उसके कुछ क्राइटेरियाज और ये सब है। सो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कहीं पे भी। पहले तुमको अनलिमिटेड 36 महीने का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता था, अभी अलाउड नहीं है, सब बंद करवा दिया आरबीआई ने। पहले बहुत गोल्ड लोन होता था, उसमें भी टाइट कर दिया है। पूरा आरबीआई कंट्रोल और नजर रखता है। कुछ जगह पे लग रहा है आरबीआई का, तो फिर वो मना कर देगा। एचडीएफसी को 1-2 साल रोक के रखा था, कोटक महिंद्रा बैंक का भी नया क्रेडिट कार्ड मांगो, नहीं मिलना है तुमको, उस पर रोक लगा दिया है कुछ महीनों और साल, अभी 1-2 साल, 1 साल तो मिलना ही नहीं उनको। एचडीएफसी को था पुराने क्रेडिट कार्ड चलने दो, नए कुछ लैप्सेस किए थे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में, 2 साल कुछ बंद था पता है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, नया दे ही नहीं रहते किसी को, क्योंकि आरबीआई ने रोक लगा के रखा था। तो ऐसे कंट्रोल रखता है। फिर कलेक्शन एंड पब्लिकेशन, आप आरबीआई के वेबसाइट में जाओ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सीआरआर, एसएलआर, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स तुरंत मिल जाएगा। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि आज अमेरिका में आपने डिपॉजिट किया बैंक में, 5 करोड़ तक आपका पैसा सेफ है, ठीक है। जबकि आपने इंडिया में कितना सेफ था पता है? 1 लाख रुपया। 1 लाख के ऊपर रहा तो बैंक डूबा तो गया तुम्हारा, अब भी जाकर 5 लाख हुआ है। कितना? 5 लाख तक ही आपका कर्जा डिपॉजिट सेफ है, उसके ऊपर वो बैंक डूबा तो गया। अमेरिका में कितना सेफ है? 5 करोड़ रुपया। तो देखो फर्क। आरबीआई इस पे भी काफी काम किया, अदर फंक्शन है बहुत सारे, ऑडिट करना, बैंक्स का लिक्विडिटी चेक करना, फाइन करना। हर बैंक को फाइन लगाता है आरबीआई, कुछ भी कमी हो गया ना, इसलिए बैंक्स बहुत डरते हैं अभी साइन लेते समय, पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए का फाइन। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसको, और आजकल अभी लक्ष्मी बैंक सीधा बंद करा दिया, तुमने फ्रॉड किया सीधा बंद। पहले क्या था, नहीं ठीक है ठीक है, अभी ठीक है नहीं चलता, आरबीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक को बंद करा देता है। और फिर नहीं तो बैंक मर्ज करा देता है, तो बैंक बंद तो पीपल्स बैंक था हमारे टाइम का, कोऑपरेटिव बैंक का टॉप मोस्ट बैंक में से एक था, कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया, अब सारस्वत बैंक के साथ मर्ज करा दिया। अभी आरबीआई नाटक लेता नहीं है, क्योंकि इतने सारे बैंक्स हो गए, ठीक है। सो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं तो ये खत्म हो जाता है।